अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी गोल्ड कार्ड बेचने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, ये बिल्कुल ताज़ा तरीन खबर है। ये है असल में क्या गोल्ड कार्ड और ये कितने का बेचा जाएगा। बेसिकली मुख्तलिफ मुल्कों ने जो दुबई समेत जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इन्होंने एक स्कीम शुरू कर रखी है जिसको कहा जा सकता है गोल्डन वीज़ा। तो ये गोल्डन वीज़ा की बजाय जो है ना गोल्डन कार्ड इसका नाम होगा, और ये उन लोगों के लिए होगा जिनके पास पैसा है लेकिन वो अमेरिका की शहरियत हासिल करना चाहते हैं, अमेरिका की नेशनैलिटी हासिल करना चाहते हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होगी वो भी आपको मैं बता देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मीडिया से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि हम अमेरिका की इकानमी को मजबूत करने के लिए, अमेरिकी कर्जे उतारने के लिए एक ऐसा सिस्टम मुतारफ़ करवाने जा रहे हैं कि जो कि गोल्ड कार्ड के नाम से होगा, और जो लोग रिच हैं पूरी दुनिया के, वो अगर अमेरिका की नेशनैलिटी हासिल करना चाहते हैं तो उनको 5 मिलियन US डॉलर की जो है ना इन्वेस्टमेंट करनी होगी अमेरिका में। 5 मिलियन, ये तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ के लगभग बनता है। काफ़ी पैसे बनते हैं पाकिस्तानी हिसाब अगर किया जाए। तो ये अगर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे 5 मिलियन US डॉलर, तो उनको वहाँ पर गोल्ड कार्ड जो है वो दिया जाएगा, जो कि ग्रीन कार्ड होगा, वहाँ की नेशनैलिटी होगी, और वहाँ पर वो बिज़नेस भी कर सकेंगे, रह भी सकेंगे, और जिस तरह एक नेशनैलिटी होती है। तो इसके साथ साथ जब क्वेश्चन किया गया कि ये किन मुल्कों के लिए होगा, यानी कि रशिया के लिए भी होगा, क्योंकि रशिया और अमेरिका के आपको पता ही ना तलकत कैसे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर कहा कि बिल्कुल हो सकता है उनके लिए भी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उन पर पूरा उतरेंगे। अब ये बताएंगे कि तकरीबन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 10 लाख ऐसे कार्ड जो है ना वो बेचे जाएंगे। बाकायदा सेल का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि भाई इतने पैसे हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करो और कार्ड ले लो, जबकि ये सबसे महंगा गोल्ड कार्ड होगा। इससे पहले जो स्पेन, पुर्तगाल, दुबई और जो माल्टा, ऑस्ट्रिया, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी, ऑस्ट्रेलिया इवन, इन्होंने भी गोल्ड कार्ड मुतारफ़ करवाए हुए हैं, लेकिन वहाँ पर इतने ज़्यादा महंगे नहीं हैं। अमेरिका में जो ये करवाया जा रहा है ना नया गोल्ड कार्ड, तो ये गोल्ड कार्ड जो प्रोग्राम है ये बेसिकली उनका जो ऑलरेडी प्रोग्राम है ना EB-5 वीज़ा, उसको रिप्लेस करेगा। EB-5 वीज़ा 92 में जो है ना कांग्रेस ने शुरू किया था, जिसके मुताबिक वहाँ पर US सिटीजनशिप हासिल करने के लिए 10 लाख US डॉलर या फिर 8 लाख US डॉलर की जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करनी होगी, और उसके बाद फिर आप एलिजिबल हैं ग्रीन कार्ड हासिल करने के। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो एक फ्रॉड था, वो हर बंदा जो है ना वहाँ अप्लाई कर सकता था, लेकिन USA को उसका कोई फ़ायदा नहीं था, पैसे थोड़े थे। अब USA की जो इकानमी है, कर्जे हैं, वो सारे ख़त्म इसीलिए हो सकते हैं कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो लोगों को गोल्ड कार्ड दें ताकि वो लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, हमें पैसे दें, और फिर हम अपनी इकानमी को ठीक कर सकें और मुल्क की हालात बेहतर कर सकें। आपको पता है ना कि अमेरिका भी बहुत ज़्यादा कर्ज़ों के नीचे दबा हुआ है। बेसिकली तो हम कहते हैं ना कि अमेरिका सुपर पावर है जनाब, अमेरिका के पास पैसा है, बिल्कुल है, सुपर पावर भी है, पैसा भी है, लेकिन उसके बावजूद उसने बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जिनका पैसा देना है, उधार देना है, कर्जे वापस करने हैं। तो इस हवाले से ये डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रैटेजी जो है ना वहाँ के जो माहिरीन है उन्होंने इसको सराहा है कि वाकई अगर ये इसको बढ़ाया जाए, यानी कि देखें ना कहाँ 10 लाख डॉलर और कहाँ जनाब 5 मिलियन जो है ना वो डॉलर जो है ना इसकी रखी गई है प्राइस। और इस वाले से ऑफकोर्स बहुत सारी दुनिया जिनके पास इतना पैसा, उन्हें पता नहीं है कि उनके पास रकम कितनी है, तो वो यकीनन इसके लिए अप्लाई करेंगे, और इसका जो है ना 2 हफ्ते के अंदर अंदर मजीद इसकी तफसीलात जो है ना वो बाकायदा वेबसाइट पर आ जाएंगी। लेकिन ये खबर जो आपको दे रहे हैं ये है कि ये शुरू हो रहा है सिस्टम, और इसकी तस्दीक डोनाल्ड ट्रंप ने की है। आपको पता नहीं इस वक्त बहुत सारे ऐसे तारकीन वतन है जो अमेरिका में रह रहे हैं, और उनकी तादाद तकरीबन 1 करोड़ 17 लाख के करीब बताई जाती है, और उनमें ज़्यादातर तादाद मैक्सिकन सिटीजन है, तीसरे नंबर पर इंडियन सिटीजन है जिनकी तादाद तकरीबन 7.25 लाख है जो इलीगल है। तो इन लोगों को निकालने का अमल तो शुरू हो चुका है, कुछ को उनके मुल्कों में भेजा जा रहा है डायरेक्ट, और कुछ को जनाब डिटेंशन सेंटर्स जो है ना क्यूबा में जो गुआंतानामो बे है वहाँ पर, और जो दूसरे कंट्रीज़ है वहाँ पर इनको भेजा जा रहा है, वहाँ के होटल्स में। लेकिन ये जो लोग निकाले जाएंगे ऑफकोर्स उसके बाद फिर लोगों की ज़रूरत भी तो होगी ना अमेरिका में। ये सारे लोग वहाँ पे फारग थोड़ी तो काम कर रहे थे किसी जगह पे, रेस्टोरेंट्स में या किसी एग्रीकल्चर सेक्टर में, होटलिंग इंडस्ट्री में। लेकिन अब जनाब बेसिकली अमेरिका को लोगों की ज़रूरत है उनकी जिनके पास वर्क राइट्स हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है कि जो वहाँ पर किसी तरीके से इलीगल तौर पर जाते हैं और फिर सिटीजनशिप अप्लाई करते हैं। इन लोगों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ना ही यूरोप को ज़रूरत है, ना ही USA को ज़रूरत है, और ना ही ऑस्ट्रेलिया को। आप जनाब डोनाल्ड ट्रंप की जो ये पॉलिसी है ना, इस पर दो हफ्ते के अंदर अंदर तो काम शुरू हो जाएगा, अनटिल के किसी ने इस पर जो है ना स्टे ना लिया। लेकिन स्टे भी किया, लेकिन ये एक प्रोसेस है, ये एक बेचने का अमल है। UAE ने भी इस तरह बहुत पैसा कमाया, लोगों को अट्रैक्ट किया अपने मुल्क में, और उनको वहाँ के 10 साल या 5 साल कार्ड दिए, वहाँ की
आर्जी सिटीजनशिप दी। लेकिन ये जो मतलब यूरोपियन कंट्रीज हैं या अमेरिका है, इनका गोल्ड कार्ड का मतलब है कि आप वहाँ पे ग्रीन कार्ड, आपको कल को पासपोर्ट भी मिल सकता है, आपकी फैमिली वहाँ रह सकती है, बिजनेस कर सकते हैं। तो अब जनाब अमेरिका में जो इस वक्त गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, थोड़ी सी उसके बारे से भी मैं कर दूं कि इस वक्त बिल्कुल भी उसमें कोई कमी नहीं आई। जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं जो इलीगल लोग हैं उनको निकाल दूंगा, उनके जो इस प्लान में या इस जो उनका स्ट्रेटजी थी उसमें बिल्कुल कोई कमी नहीं आई। और डेली बुनियादों पर पुलिस और वहाँ के जो हुकाम है मुतलका वो होटलों में भी छापे मार रहे हैं, कार वाश है, फैक्ट्रीज़ हैं, वेयर हाउसेज हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर है, सबको जो है ना वो डिटेन किया जा रहा है, ताकि जो ही उनको एक जहाज़ की सवारियाँ बन जाती हैं तो उसके बाद फिर उनको किसी साथ वाले मुल्क जिसके साथ अमेरिका का कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ भेज दिया जाता है। और वहाँ से वहाँ भेजने का मकसद ये है कि इनकी जो आइडेंटिफिकेशन मुकम्मल की जाए, इनके सफारत खानों में इनके कागजात, इनकी तस्वीरें, इनके फिंगरप्रिंट्स भेजे जाए, वहाँ से तस्दीक आएगी कि ये पर्सन वाकई पाकिस्तानी है या इंडियन है या ईरानी अफगानी है। तो उसके बाद फिर इनको फौजी जहाज C-17 जो उनका इस मकसद के लिए रखा हुआ है उस पर जनाब इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इस हवाले से इंडिया के 3-4 प्रवासी तो ऑलरेडी आ चुकी हैं, जिनमें बहुत सारे लोग जो है ना वो वापस आ चुके हैं और बड़ी बड़ी दर्दनाक कहानियां सामने आई हैं। लोगों ने कहा कि जी हमने 50-50 लाख रुपया, इंडियन रुपए की बात कर रहा हूँ, वो पाकिस्तानी करोड़ों में करोड़ बनता है, हमने 50 लाख एजेंट को दिया था, किसी ने कुछ कहा, लेकिन उसके बावजूद जो ही ये अमेरिका में पहुंचे और जाते ही डिटेन हो गए, महीने बाद ये वापस आ गए और पूरा जो घर है वो कर्जई हो गया, अपनी ज़मीन भी बेच दी, घर भी बेच दिया और मुंडा उथे दा उथे। तो अब जनाब ये सिलसिला एक ऐसा है कि जिसने काफ़ी जो है ना हलचल मचा रखी है अमेरिका में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स वहाँ पे गए थे जिन्होंने वहाँ पर जाके असाइलम कर लिया था, असाइलम रिजेक्ट हो गया, फिर इलीगल रहना शुरू कर दिया था, वो भी अब छुपते फिर रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कनाडा गए थे, कनाडा से फिर उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया और कहा जी हम अमेरिका जाएंगे, अमेरिका ठीक है, लेकिन अब वो भी पछता रहे हैं कि हमने कनाडा भी छोड़ा, बॉर्डर भी क्लोज हो गए हैं, वापसी भी नहीं है। और मैक्सिकन बॉर्डर वो भी बड़ी इन्होंने सख्ती कर दिया वहाँ पर, और वहाँ पर भी अब लोग क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन ये चीज़ें जो है ना ये अब चल रही हैं, पता नहीं कब तक चलती रहेंगी। जब तक डोनाल्ड ट्रंप है उस वक्त तक इनमें नरमी नहीं आ सकती। लेकिन एक चीज़ आपको ये भी मैं बता दूं कि जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं ना, जिनके पास कागज़ है, वो खुश है, वो खुश है, खा उनका ताल्लुक किसी भी मुल्क से है, वो कहते हैं कि इन लोगों को निकालना चाहिए। यानी कि अगर वहाँ पर हमारे देसी लोग भी हैं ना जो पक्के हैं, तो उनका भी ख्याल है कि जो इलीगल है खा वो अपने मुल्कों से ही हैं, इनको निकालना चाहिए। ये वहाँ की इकानमी जो है ना उस पर असरअंदाज हो रहे हैं, और इसके साथ साथ वहाँ पर जो ये जो तरक्की का एक सफ़र है वो रुक रहा है। ये लोग थोड़े पैसों पर जॉब करते हैं, टैक्स नहीं देते, टैक्स के बगैर काम करते हैं और टैक्स से ही मुल्क चलते हैं। तो इसलिए आप जनाब ये काफ़ी हद तक जो है ना वो इस चीज़ को सराहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो 5 मिलियन की ये गोल्ड कार्ड जो बेचेंगे उससे काफ़ी हद तक अमेरिका को फ़ायदा होगा। एक तो सिलेक्टेड लोग वहाँ पे जाएंगे और दूसरा ये होगा कि अमेरिका को ढेर सारा पैसा मिलेगा और उसके बाद फिर जनाब वो अपनी इकॉनमी बेहतर कर सकते हैं। बहरहाल ये अब तक ये अपडेट्स ही सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। जहाँ रहे खुश रहें और उनसे गुजार दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।